आदेश आदेश जय माता आप सभी को। रक्षा घेरा, रक्षा मंत्र कैसे लगाते हैं। तो आज जो वीडियो है वो इसके ऊपर है कि रक्षा मंत्र कैसे लगाया जाता है, रक्षा मंत्र से अपनी शरीर की सुरक्षा कैसे की जाती है, रक्षा मंत्र का जो घेरा लगता है जिसको बोलते हैं लक्ष्मण रेखा की तरह, वो कैसे लगाया जाता है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि रक्षा घेरा की जो शुरुआत बताई गई है वो लक्ष्मण रेखा के अनुरूप ही बताई गई है, किसी माध्यम के द्वारा बताई गई है या तो कोई भी अस्त्र के द्वारा बताई गई है, जिसको अस्त्र के रूप में आप इस्तेमाल कर सकें, उसी से रेखा रक्षा घेरा बनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी वस्तु से अपना रक्षा घेरा बना सकते हैं, किसी अस्त्र की वस्तु से आप सिर्फ उसका रक्षा घेरा बना सकते हैं, और वो भी प्राकृतिक चीज़ से बना हुआ हो, प्राकृतिक मूल तत्वों से बना हुआ अस्त्र से ही रक्षा घेरा बनाया जाता है। ये सब आप लोगों को ज्ञान देने वाला कोई नहीं है, ठीक है। मैं आप लोगों को ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ, शायद ही आप लोगों को सुनने को प्राप्त हो। जो ज्ञान मैंने बात मिला है वो आप सब लोगों को दे रहा हूँ, और इन्हीं सब ज्ञान के जो हैं लोग पैसा लेते हैं, ठीक है। पैसे की ज़रूरत सभी को होती है, श्री की ज़रूरत, श्री तत्व की ज़रूरत सभी को है, चाहे मैं हूँ और चाहे मेरे से भी ऊपर बैठा कोई व्यक्ति है, चाहे मेरे से भी नीचे बैठा व्यक्ति कोई भी है। श्री तत्व सबको चाहिए होता है अपनी ज़िंदगी को सहज रूप से बनाने के लिए, उसको श्री तत्व की आवश्यकता होती है। और आप लोग भी साधना के फील्ड में आए हो तो श्री तत्व की अधिकता के लिए ही आए हो, कोई अपने आप को वैरागी बनाने नहीं आया साधना में। या आप लोग अपने अंदर झांक के देखिए फिर बात कीजिएगा। उसी प्रकार ज़रूरतें सभी की होती हैं, ठीक है। तो अगर मैं साधना देता हूँ, पेड साधना करता हूँ, पेड ग्रुप बनाता हूँ, अगर आप लोग सक्षम नहीं है तो मत जुड़िए, ठीक है। अगर आप लोग सक्षम नहीं है तो आवश्यकता नहीं है आपको जुड़ने की, फालतू की कमेंटबाजी करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। आप लोग खुद स्वयं दिखा रहे हो कि आप लोगों के पास उस अमाउंट की राशि भी नहीं है, और ऊपर से आप लोग कमेंट मारते हो उल्टे सीधे। तो तुम अपनी औकात खुद दिखा रहे हो कि तुम्हारे पास पैसा ही नहीं है। जब तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं तो क्या घंटा पाओगे, कुछ भी नहीं पाओगे। जाओ किसी दुकान के सामने जाके भीख मांग के दिखाओ, दे देगा क्या तुम्हें? पूरी दुकान तो नहीं लुटा देगा तुम्हारे ऊपर। उसी प्रकार प्रक्रिया सब यही है, समझ गए। अब लोग कहेंगे बिजनेस बना दिया, इसका व्यापार करते हो मंत्रों का। अरे भैया, बिजनेस बना लिया, व्यापार भी करते हैं, क्योंकि हमने वो ज्ञान लिया है। आप जाके लेके दिखाओ, है दम, चैलेंज एक्सेप्ट करो, जाओ लो ज्ञान लो, दर दर भटको, कड़ी दोपहर में 50-50 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान में जाओ भटको, साधनाएं करो, है दम। तो किसी को भाषण देने से पहले ना अपने अंदर वो चीज़ें उतारना सीखो। अगर हम लोग व्यापार करते हैं ना और हम लोग कुछ चीज़ दे रहे हैं तो उसके पीछे की जो बोलते हैं ना मेहनत, आप लोगों को नहीं दिखती। आप लोग कर पाओगे तो मान जाऊंगा मैं उसको। औकात नहीं है तुम लोगों की करने की। जो ये भाषण देते हैं ना, पीछे व्यापार बना दिया, अब मंत्रों को बेचना और मंत्रों को ढिंकाना। अरे भैया, हम तो बेचेंगे, बताओ आप लोग क्या कर सकते हो? करोगे कुछ? है दम? हमने क्या खोया उसको प्राप्त करने के लिए आप लोगों को पता है? आपको मंत्र नहीं चाहिए, ना लो, जाओ अपने दम पे करो ना कुछ। फलाना गुरु बना देंगे, ढिंकाना गुरु बना देंगे, आता जाता कुछ नहीं है, फिर फैलने लगते हैं उस प्रकार से जैसे सांप अपना काटने से पहले वो फैलाता है ना, फन काटने के लिए फैलते हैं, लेकिन उसको नहीं पता होता कि सामने बैठे वाला ना सपेरा है। ऐसा पकड़ के फन कुचलेगा ना, ज़िंदगी भर याद रख जाओगे। फन भी कुचलेगा और दांत निकाल लेगा अलग, ज़िंदगी भर काट भी नहीं पाओगे, किसी को मार भी नहीं पाओगे, समझ गए। तो भैया उलझो मत हमसे,
बहुत प्यार से समझाते हैं हम, बहुत प्यार। ऐसा घोरी आपको बाद में प्यार से दिख रहा होगा जो बहुत प्यार से समझा रहा है। और डिसलाइक वालों, थारे उसका कुछ भी नहीं है, तुम यही कर सकते हो, औकात तुम्हारी यहीं तक सीमित है। दम है सामने आओ, सामने बैठ के बात करो, ठीक है। अब छोड़िए इस बात को, थोड़ा आगे बात करते हैं। रक्षा मंत्र। तो रक्षा मंत्र में बता रहा था कि कोई भी अस्त्र जिससे आप स्वयं रक्षा कर सको, उससे रक्षा मंत्र, रक्षा घेरा लगाया जाता है, ठीक है। तो रक्षा घेरा लगाने के लिए सर्वप्रथम आपको उस रक्षा मंत्र को सिद्ध करना पड़ता है। जब आप उस रक्षा मंत्र को सिद्ध कर लेंगे, अब बात आती है कि उसका प्रयोग में कैसे लाया जाए। तो प्रयोग की विधि में आप लोगों को आज बता रहा हूँ कि रक्षा मंत्र अचूक और सटीक किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसी रक्षा मंत्र से आप रक्षा घेरा भी लगाते हैं, उसी रक्षा मंत्र से आपका शरीर रक्षा बंधन भी करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि रक्षा घेरा लगाने के बाद आप सुरक्षित हो गए, ऐसा नहीं होता। रक्षा घेरा लगाने के बाद आपको शरीर बंधन करना पड़ता है, क्योंकि अगर सुरक्षा घेरा लगाने के बाद माता सीता बाहर निकल के चली गई और रावण उन्हें उठा के लेके चले गए, तो शरीर बंधन बहुत आवश्यक है, ठीक है। शरीर बंधन की भी आवश्यकता है उतनी ही जितनी रक्षा घेरे की है हर साधना में। तो शरीर बंधन भी उसी मंत्र से ही होता है जो आपने सिद्ध किया है, उसका कोई अलग मंत्र नहीं होता। शरीर बंधन भी उसी से ही होता है और रक्षा घेरा भी उसी से ही लगता है, ठीक है। और पहली बात, आप लोग वीडियो पूरी देखते नहीं हो, ठीक है। तो फिर फालतू के मुझसे क्वेश्चन पूछने लगते हो कि ये क्या है, वो क्या है, फलाना क्या है। मैं जवाब देने वाला हूँ नहीं। अब जो बकवास करेगा सीधा ब्लॉक होगा, किसी को जवाब देने वाला नहीं हूँ, क्योंकि दिमाग बहुत ज़्यादा परेशान हो गया है यार, ठीक है। तो कहाँ बता रहा था मैं, तो रक्षा घेरा। तो आपको करना क्या है, जब भी आप अपने रक्षा घेरा के लिए कोई भी साधना करने जाओ, रक्षा घेरा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि जो भी आप साधना करने जाते हो तो आप अपने चारों तरफ एक ऊर्जा का संचय करने लगते हो। तो जो वो ऊर्जाएँ होती हैं, उस ऊर्जाओं को लेने के लिए जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं वो आती हैं। अब आप देखिए, चुंबक को देखा आपने, नॉर्थ टू साउथ, पॉजिटिव टू नेगेटिव। पॉजिटिव कभी नेगेटिव की तरफ नहीं चलता, आप देखेंगे नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव की तरफ आता है, उसको नेगेटिव बनाने के लिए। ये वैज्ञानिक रूल है, इसको ध्यान से देखिएगा, कभी साइंस में भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो आप जब अपने तरफ पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करते हैं तो नकारात्मक शक्ति स्वयं खिंच के चली आती है आपके पास। और बहुत लोगों का ये संदेह होता है कि वो कहते हैं कि हमारे सर में दर्द होता है, हमारे पीठ में दर्द होता है, हमें ऐसे अनुभव होते हैं, हमें ऐसे अनुभव होते हैं। तो ये जो आप ऑरा क्रिएट कर रहे हो, ये सब चीज़ें इसका नतीजा होती हैं। तो अब आवश्यकता होती है आपको अपने रक्षा की, कि आप इन सब चीज़ों से रक्षा कैसे करें अपने आप को। क्योंकि जहाँ आपकी साधना खंडित हुई, जितनी आपने ऊर्जा संचय की है, वो सारी ऊर्जा का जो फल होता है वो भूत प्रेत आत्मा को मिलता है, क्योंकि खंडित होते ही आपका तप खंडित हो गया और जो ऊर्जा आपने संचय की वो संचय ऊर्जा बेकार हो गई। बेकार का मतलब आधी हो गई, और आधी ऊर्जा कभी भी मान्य नहीं होती। वो आपका उस खंडित ऊर्जा का भोग जो है आपके इष्ट तक नहीं जाएगा। वो भूत प्रेत का जो भी नकारात्मक शक्तियाँ हैं उसको लेंगी, इसीलिए खंडित की जाती है आपकी साधना, समझ गए। इसलिए आपको डराया जाता है, ये नहीं डराया जाता कि आप इष्ट को प्राप्त कर लो। वो चाहते हैं कि आपकी साधना खंडित हो और आपकी जो भी ऊर्जा आपने संचय की है वो नकारात्मक शक्तियाँ ले जाएं। तो वीडियो बहुत लंबी बनने वाली है, तो ध्यान से सुनिएगा सभी। तो सबसे पहले रक्षा मंत्र लगाना होता है। अगर आपका मंदिर छोटा है, मतलब आप समझिए उसको चलायमान है मंदिर, मतलब कोई एक मंदिर है, जैसे छोटे मंदिर आते हैं ना, उसी प्रकार से लकड़ी के आते हैं, चलायमान है, तो रक्षा घेरा जो लगेगा वो आपका मंदिर को भी अंदर में लेके लगेगा मंदिर को भी लेके अंदर लगेगा। यानी आप जब रक्षा घेरा बनाएंगे, रक्षा घेरा बनाने के लिए ध्यान रखिएगा कभी भी स्क्वायर या त्रिकोण रक्षा घेरा नहीं लगता है। रक्षा घेरा हमेशा गोल लगेगा। घेरा यानी घेर, घेर यानी गोल,
समझ गए। तो उस घेरा हमेशा गोल लगेगा, और गोल इस प्रकार से लगेगा कि आप जो भी रक्षा घेरा लगाएंगे वो कभी भी उठना नहीं चाहिए, उस स्थान से उठना नहीं चाहिए, वरना रक्षा घेरा आपका बेकार हो जाएगा। ठीक है। अब कोई कहेगा चौक से बना दें, कोई कहेगा पानी से बना दें, कोई कहेगा इससे बना दें, बिल्कुल वो सब कार्यरत नहीं रहते। रक्षा घेरा हमेशा अस्त्र की चीज़ों से ही बनता है। तो करना क्या है, रक्षा घेरा और मंदिर, जो भी भोग हो, जो भी सामग्री हो, जो भी साधना हो, कुछ भी हो, सब आपको अपने रक्षा घेरे के अंदर ही रखने हैं रक्षा घेरा बनाने के बाद। ठीक है। ऐसा रक्षा घेरा बनेगा कि आप जहाँ से स्टार्ट करेंगे, उसका भी एक तरीका बताता हूँ। एक माचिस की तीली लीजिए, माचिस की तीली जहाँ से स्टार्ट करेंगे वहाँ पे रखिए। ठीक है। और कोई चाकू, कोई कील या कोई भी त्रिशूल, ठीक है, लीजिए, उस तीली से स्टार्ट कीजिए और घेरा बनाना स्टार्ट कीजिए। बड़ा घेरा बनाइएगा, छोटा घेरा मत बनाइएगा, क्योंकि क्या होता है साधना करते वक्त कभी कभी आप लोग छोटा घेरा बना देते हैं, और कभी जैसे कि आपके कान में कहीं भी किसी प्रकार से खुजली या कुछ भी ऐसा चीज़ें होती हैं, तो आप अपना हाथ उठाते हो तो रक्षा घेरा से वो बाहर चला जाता है। तो बस वहीं गलती हो जाती है आप लोगों से, और आप लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। तो ये चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा। रक्षा घेरा हमेशा बड़ा बनना चाहिए, जिसके अंदर आपका सब भोग सामग्री सब कुछ आ जाना चाहिए। ठीक। अब बात करते हैं आगे की। तो रक्षा घेरा का मैंने बता दिया आपको कैसे प्रयोग किया जाता है। रक्षा घेरा इस प्रकार से प्रयोग किया जाता है, उस मंत्र को पढ़ते हुए रक्षा घेरा बनाना है, और वो चीज़ उठनी नहीं चाहिए। जैसे चाकू से बना रहे हैं तो चाकू कहीं भी बीच में आड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, लेकिन उठना नहीं चाहिए। ध्यान रखिएगा, रक्षा घेरा बेकार हो जाएगा। आड़ा टेढ़ा करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा बनना है बनते रहो, लेकिन उसको ज़मीन से उठाना नहीं है, उसको ज़मीन से उठाना नहीं है, और उस तीली के बराबर में जहाँ से आपने स्टार्ट किया और वहीं तक करना है। ऐसा नहीं है कि कहीं से स्टार्ट करो और गोल घेरा कहीं और जा रहा है, अंतिम सिरा कहीं और है और प्रारंभिक सिरा कहीं और है। ऐसा नहीं करना है, आपको उस घेरे को बंद करना है एग्जैक्ट जगह पे। ठीक है। अब बात करते हैं, अब उसके अंदर आप बैठ गए, अब बात करते हैं शरीर बंधन कैसे किया जाता है। ठीक है। मंत्र को पढ़ते हुए रक्षा घेरा लगाना है आपको। अब शरीर बंधन की बात करते हैं। अब बैठ जाइए आप अपने आसन पे। आसन पे बैठने के बाद आपकी जो जबड़े के नीचे का ठोड़ी होती है, चिन्ह बोलते हैं इसे, चिन्ह इंग्लिश में चिन्ह बोलते हैं, हिंदी में इसको ठोड़ी बोलते हैं, और मैं पता नहीं क्या बोलते होंगे आपकी भाषा में, मुझे नहीं पता। लेकिन जो ये नीचे का हिस्सा होता है, निचले जबड़े का जो नीचे का हिस्सा होता है, ठोड़ी बोलते हैं हम उसको। आपको अपनी छाती पे लगाना है, नीचे मुंह की तरफ ऐसे नीचे रख के उसको पूरा आपको झुका लेना है। यानी जो आपकी चिन्ह है वो आपके गले या छाती, इन दोनों को छुए। ठीक है। इन दोनों को छुए। अब आपको करना क्या है, आपको मंत्र पढ़ना है जो आपने रक्षा मंत्र किया है 11 बार। 11 बार उस मंत्र को पढ़ के आपको अपने हृदय चक्र, जो हृदय चक्र होता है, हृदय पे नहीं मारना, हृदय चक्र पे, चक्र की बात कर रहा हूँ, आपको ध्यान कीजिएगा। उस हृदय चक्र पे आपको 11 बार फूंक मारनी है। ठीक है। यह असली चीज़ बता रहा हूँ जो कोई नहीं बताएगा, आपको ध्यान रखिएगा, वो बहुत ज़रूरी है। उस पर आपको फूंक मारनी है। फूंक मारने के बाद 11 बार मंत्र बोल के फूंक मारनी है। फिर आपको करना क्या है, जिस प्रकार सब लोग जैसे मोमडन वो नमाज पढ़ते हैं, आगे 2 हाथ ले जाके, उसी प्रकार आपको अजान वाली प्रक्रिया करनी है। अपने सामने दोनों हाथ लाने, मंत्र पढ़ना है, और मंत्र को मुंह उस पर फूंक मार के 11 बार अपने सहस्त्रास्त्र से, यानी जहाँ चोटी का स्थान होता है उस स्थान से आपको पूरे शरीर पे हाथ फेरना है, तो आपका शरीर बंधन हो जाएगा। ये प्रयोग जो मैंने आपको बताया, यह है असली विधि। रक्षा मंत्र कैसे लगाते हैं, शरीर बंधन कैसे करते हैं। ठीक है। एक वीडियो ये थी, अब दूसरी वीडियो आएगी कवच और स्त्रोत के ऊपर। तो बने रहिए, जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो पूरी देखा कीजिए, अन्यथा आप लोग मात खा जाओगे बेकार में। अलग आदेश। जय माता रा।